गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने 3 यूजेस की बात की थी। पहला था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। किसी फिजिकल रिलेशन में हम चेक करते थे डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालते थे। अगर दोनों सेम आती हैं तो हम बोलते हैं बिल्कुल सही है। दूसरा यूज जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी आप किसी एक सिस्टम जो है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। सिस्टम कैसा, जैसे आपने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, एमएकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। तो हमें पता है कि सीजीएस में से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना या एसआई से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना जो है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस कैसे करते हैं, उसकी बात हम आज कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए हमारे पास मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे एक्स मान लिया। एक्स की जगह आप आलू लिख दीजिए। आलू है हमारे पास ये 5 किलोग्राम। तो वही आलू जो है उसको हम 5000 ग्राम भी बोल सकते हैं। एक सिस्टम में 5 kg बोलेंगे, दूसरे में हम उसको 5000 ग्राम बोलेंगे। तो आप देखिए कि चाहे 5000 ग्राम बोलिए चाहे 5 kg बोलिए, हैं तो दोनों सेम, यानी क्वांटिटी सेम रहेगी, दोनों इक्वल है। 5 kg इक्वल टू 5000। लेकिन यहाँ पे नंबर 5 है और यहाँ पे 5000 है, यानी नंबर चेंज हो रहा है। इधर मैंने इसलिए N1 लिखा, नंबर की जगह N1 लिखा, और किलोग्राम यूनिट है तो मैंने U1 लिखा। यह नंबर है तो N2 लिखा, और यूनिट ग्राम है तो उसको मैंने U2 लिखा। तो आपकी क्वांटिटी सेम है, सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमें पता नहीं है 5000, और क्वेश्चन आता है कि 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करिए, 5 kg में कितने ग्राम होंगे, तो हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखें कि ये जो यूनिट में लिख रहा हूँ, ये किलोग्राम जो ये क्या है, मास है, और ये ग्राम भी क्या है, मास है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे 5 किलोग्राम ये मास यहाँ पे लेंथ बन रहा है। तो डायमेंशन फार्मूले दोनों का सेम रहेगा, जो इधर है वो उधर रहेगा। डायमेंशंस कभी चेंज होंगे, क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो डायमेंशंस भी सेम रहेंगी। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1, और इसकी यूनिट को अगर मैं डायमेंशनली इस्तेमाल करना चाहूँ तो फिर मैं लिखूंगा M1 L1 T1। हालांकि यह मास रहेगा, लेंथ टाइम है नहीं, तो लेंथ और टाइम की 0 रहेगी। पर ऐसे जनरल फार्मूला बनाने के लिए अगर यहाँ पे किलोग्राम की जगह मान लीजिए किलोमीटर लिखा होता तो हमने लेंथ की बात करनी थी। ये 5 सेकंड्स की बात होती है, 5 आवर की बात होती है तो हमने टाइम लिखना था। तो मान लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसका ये जो यूनिट है उसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। और ये जो दूसरा है इक्वल टू, दूसरा लिखा मैंने N2, इसका डायमेंशनल फार्मूला है M2 L2 और ये T2। और इन डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर जो पावर है वो दोनों की सेम होगी। इधर A B C लिखूं तो इधर भी A B C लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे? अब आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये लिखा मैंने 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 5000 ग्राम के बराबर। तो आप देखेंगे किलोग्राम के ऊपर कितनी पावर है, 1 है, तो ग्राम के ऊपर भी कितनी पावर है, 1। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जब भी उसकी डायमेंशंस लिखेंगे, ये मास है, मास की पावर 1 है, तो इधर भी मास है, ग्राम भी मास है, तो उसकी पावर भी 1 है। तो इनका जो डायमेंशंस वो सेम रहती है। जैसे एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया सेंटीमीटर में निकालेंगे तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई भी ऐसा हो। तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर होगा उसको तो छोड़ दीजिए, N1 N2 छोड़ दीजिए, ये जो यूनिट लिखे हैं इधर मीटर का स्क्वायर है, इधर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो मीटर क्या है, ये भी लेंथ है, सेंटीमीटर क्या है, ये भी लेंथ है। तो मीटर को अगर लेंथ लिखूंगा, सेंटीमीटर को लेंथ लिखूंगा, तो उन दोनों के ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर। तो पावर दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डायमेंशन सेम रहेंगी। इसलिए मैंने जब यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिखा तो इनके ऊपर जो पावर है ABC, ये ABC दोनों तरफ सेम रखी। अगर एरिया होगा तो दोनों में 2-2 आएगा, मास है तो दोनों में 1-1 है, तो ऐसे 1-1 रहेगा। तो ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से अगर मेरे को N1 पता है और N2 निकालना है, तो N2 को मैं इधर रहने दूंगा और इसको रकम को उठाऊंगा, इस साइड ले आऊंगा, तो मेरे पास बनेगा N2 इज इक्वल टू N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C,
डिवाइडेड बाई ये रकम नीचे आ जाएगी, ये उठ के इसके नीचे आ जाएगी, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 और ब्रैकेट में m1 ओवर m2 इकट्ठा लिख दिया, दोनों की पावर a है तो एक बार लिख देंगे a। उसके बाद फिर l1 डिवाइड बाई l2, दोनों की पावर इकट्ठा लिख देंगे b, और उसी तरह से आगे t1 अपॉन t2 की पावर c, t1 अपॉन t2 की पावर c, दोनों के c है तो एक बार लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला। अभी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग, 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दिया हुआ है ये किसका यूनिट है और किस सिस्टम में है। तो जूल जो है ये वर्क का यूनिट है, ठीक है। तो जूल इज यूनिट ऑफ वर्क, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला जो है वो आपने यहां पे लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू ml2 t रेज टू पावर -2। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये लिखा होगा जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए या अर्ग को जूल में कन्वर्ट करिए, ऐसे ही आएगा। तो जूल जो है ये वर्क का यूनिट है और ये SI में है, और अर्ग जो है वो CGS में है। ये जूल जो है ये SI यूनिट में है और अर्ग जो है ये CGS सिस्टम में है। तो हमने SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? जूल को। जूल किसका यूनिट है? वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये है। तो सबसे पहले आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। इस डायमेंशन फार्मूले में जो M, L और T के ऊपर जो पावर आएंगी उनको हम A, B, C बोलते हैं। तो A किसके बराबर है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है। B किसके बराबर है? L के ऊपर क्या लिखा है? 2, तो 2 है। और C किसके बराबर है? T के ऊपर जो लिखा वो C है, -2 है। तो ये हमारे पास A, B, C की वैल्यू आ गई। ये क्यों निकाली हमने? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम इन वैल्यू को भरेंगे। अभी कन्वर्ट किसको कर रहे हैं? जूल को अर्ग में, SI को CGS सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने एक तरफ लिखना है SI सिस्टम और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के इधर लिखना है आपने CGS सिस्टम। अगर यहाँ पे 10 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में तो SI को CGS में करना है, तो SI इस तरफ, CGS इस साइड। अगर ये अर्ग इधर लिखा होता है, जूल इधर लिखा होता है, तो आपने CGS यहाँ लिखना था, SI यहाँ लिखना था। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। इधर लिखना है M1, L1, T1 और ये N1 सभी क्वेश्चन में, और इधर लिखेंगे M2, L2, T2 और N2 सब में। अब यहां देखें SI में जो मास है वो किलोग्राम में लेते हैं, तो वहां लिखना है 1 kg। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS में मास ग्राम में लेते हैं तो इसको लिखना है 1 ग्राम। सबसे छोटा यूनिट 1 ग्राम इसका। लेंथ जो SI में लेते हैं मीटर में, तो लिखना है 1 मीटर। और यहाँ पे लेंथ लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिखना है 1 सेंटीमीटर। टाइम यहाँ पे भी सेकंड्स में लेते हैं तो लिखना है 1 सेकंड, और इधर भी टाइम सेकंड्स में लेते हैं तो लिखना है 1 सेकंड। सभी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। मास के साथ यहाँ पे SI में 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, इधर 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड। और N1 नंबर जो दिया होगा, SI के साथ कितना लिखा, कितने जूल है? 10 जूल, तो ये नंबर है 10। और अर्ग जो लिखा है इसके साथ कितना नंबर है? वो N2 है, वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। ये आपने निकालना है। अब उसके बाद फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला क्या है? तो हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं। हमें फार्मूला पता है, वी नो, लिखना है यहाँ पे, वी नो हमें ज्ञात है N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा। इसी फार्मूले में इन वैल्यूज को भरेंगे। तो N2 तो आपने निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, इसको यहीं पे रहने दें। N2 इज इक्वल टू N1 कितना है? 10, तो ये 10 लिख दिया।
m1 कितना है, तो यहाँ m1 देखिए क्या लिखा है 1 kg, तो आप लिखेंगे 1 kg। m2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लिख दिया। पावर a है, a कितने निकालिए 1, तो ये 1 लिख दिया। L1 देखो कितना है 1 मीटर। L2 कितना है यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर। पावर b कितना है 2, तो ये 2 लिख दिया। T1 कितना है 1 सेकेंड, तो आपने लिखा 1 सेकेंड। और यहाँ T2 कितना है 1 सेकेंड, तो ये भी लिख दिया 1 सेकेंड। T1 T2 दोनों लिख दिया। पावर इनके ऊपर लिखा है C और C कितना है -2, तो ये लिख दिया मैंने -2। अब आपके पास क्या आया, N2 इज इक्वल टू, ये 10 लिख दिया। अब इनको सेम करना है, क्योंकि काट तभी सकते हो आप जब सेम हो। तो ये नीचे लिखा है 1 ग्राम और ऊपर लिखा है 1 kg। जब भी k को हटाओगे यहाँ से तो वहाँ पे 3 जीरो लगाओगे, 1000। तो ये 1 लिख दिया और k को हटा के यहाँ पे 3 जीरो लगा दी और साथ में g लगा दिया। कहने का मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। k का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दी और ये ग्राम बन गया। नीचे लिख दिया 1 ग्राम, जैसा था वैसे ही। पावर 1 है, 1 लगा दी। अब ऊपर मीटर है, नीचे क्या है सेंटीमीटर, तो इस मीटर को भी कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया वैसे मीटर को। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, C का मतलब होता है 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और इसके पावर कितनी है 2। और ये लास्ट वाली रकम जो है दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 की पावर -2। तो 1 की पावर चाहे 2 हो, चाहे -2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, उसका आंसर होता है 1 ही है। 1 की पावर -2 का मतलब भी 1 ही है। 1 की पावर 0 होगी तब भी मतलब 1 है। 1 की पावर -10 होगी तब भी 1 है। तो ये खत्म हो गया, इसका सारा आंसर आ गया 1। अब आपके पास क्या बचे यहाँ देखें, N2 इज इक्वल टू 10। और ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें ये ग्राम से ग्राम कट गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए। नीचे 1 है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1000 है, इसको लिख सकते हैं 10⁻3। ऊपर पावर 1 है तो 1 लिख दिया। आगे 100 है, 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। और पावर 2 है तो बाहर ये 2 पावर लगा दें। और 1⁻2 मैंने बोला 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास है N2 इज इक्वल टू 10 इंटू, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट की जगह लिखो मल्टीप्लाई। और ये 10⁻3, 3 ये जो पावर है और ये बाहर वाली पावर, इनको मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 3, फिर से ब्रैकेट आया, फिर से मल्टीप्लाई का निशान। ये 10 लिखा, 2 × 2 4। अब आपके पास क्या आया, इज इक्वल टू। जब बेस बराबर हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। बेस 10 10 10, तो पावर ऐड कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो आप एक बार लिखेंगे 10 और ये पावर ऐड कर दोगे। 4 + 3 7, 7 + 1 8, 10⁸8। तो N2 कितना है आपके पास, 10⁸8। ये आंसर आ गया। और ये 10⁸8 क्या है, तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे, आप कन्वर्ट कर रहे थे जूल को अर्ग में। आप कन्वर्ट कर रहे थे, देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो ये N1 था, N2 पता नहीं था कितना, N2 आपने निकाला 10⁸8, तो आप लिखेंगे 10⁸8 अर्ग। तो ये आपके पास जो आंसर है ये लिखेंगे 10⁸8 अर्ग। दिस इज द आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है। ये न्यूटन जो है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि न्यूटन किसका यूनिट है। तो हमें पता है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। इस डायमेंशनल फार्मूले को देखते हुए पता चलता है कि m के ऊपर यहाँ पे 1 है, l के ऊपर 1 है, t के ऊपर -2 है। तो a b c यहाँ से मिलता है, a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है 1 और c किसके बराबर है
-2, ये 1 1 तो इसको A बोलेंगे 1, B 1, C -2। ये हमारे पास वैल्यू, सबसे पहले ये निकालनी है आपने। जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन तो आप देखेंगे ये किसका यूनिट है, वर्ग का है या फोर्स का है। अगर फोर्स का है तो न्यूटन से है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये देखना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं कि डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन जो है ये SI यूनिट है, तो आप SI सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपने फिर से वैसे लिखना है जैसे पहले लिखा था SI, और इधर लिखना है आपने CGS। जब ये लिख दिया उसके बाद ये आपने पता है यहाँ पे M1 L1 T1 और N1 लिखना है, और इधर M2 L2 और T2 और ये N2 लिखना है। और ये आपको पता है यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे। M1 मैंने बोला SI में मास लेते हैं किलोग्राम में, तो 1 kg, यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे लेंथ लेते हैं 1 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में, और यहाँ पे टाइम सेकंड्स में। यहाँ N1 यहाँ पे दिया हुआ है, N1 जो पहला नंबर दिया 1 न्यूटन 1, N1 दिया 1। और डाइन कितने डाइन वो पता नहीं है, N2 पता नहीं है, तो N2 के आगे क्वेश्चन मार्क। याद रखें, ये मत करना कि यहाँ 1 kg लिखे, यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। हमने क्या करना है, SI में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मास का 1 kg, CGS में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है 1 ग्राम, यहाँ मास का सबसे कम यूनिट 1 मीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो ये टेबल आपने बना देना है। टेबल बनाने के बाद फिर आप लिखेंगे फॉर्मूला कि वी नो द फॉर्मूला क्या था आपके पास, तो आपने लिखा कि हमें ज्ञात है कि इसको कन्वर्ट करने का फार्मूला है N2 इज इक्वल टू N1, और ब्रैकेट में M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, और T1 ओवर T2 की पावर C। अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज भरेंगे, तो आपके पास आया N2 इज इक्वल टू N1। N2 तो आपने निकालना है, N1 आपके पास दिया 1, तो यहां लिख दिया 1, ब्रैकेट लगा दिया। बीच में कोई भी आपस में प्लस या माइनस का निशान खुद नहीं लगाना है, जैसे जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे उतार दीजिए। M1 कितना 1 kg है, तो आपने लिखा यहाँ पे 1 kg। M2 कितना 1 ग्राम, तो 1 ग्राम। ऊपर A लिखा है तो A यहाँ पे हमने निकाल लिया पहले 1। उसी तरह से L1 देखिए 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर B कितनी है 1, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है ये भी 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2, C -2 के बराबर। ये आपस में सेम है, ये कट गए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा N2 इज इक्वल टू ये 1, और मैंने बोला कि यहाँ पे आप किलोग्राम है तो किलोग्राम से ग्राम नहीं कटेंगे, तो K को हटा दीजिए। K को हटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, ये 1 और K के आगे 3 जीरो, K को हटाएंगे तो 3 जीरो और ये G बच गया, नीचे 1 ग्राम। ऐसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, पावर 1, और ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 की पावर -2। और मैंने बोला जब भी 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो हमेशा 1 ही आता आंसर, तो इसको छोड़ दीजिए। 1 है क्योंकि 1 से किसी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचा N2 इज इक्वल टू, ये आ गया 1, और ये ग्राम से ग्राम कट गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, नीचे 1 है, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 1000 है, 1000 को लिखेंगे 10⁻³ बाहर पावर 1 है। यहाँ पे 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, 2 जीरो हो तो 10 की पावर 2, 3 जीरो हो तो 10 की पावर 3, और ये 1। फिर आप लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻³ ये 3 × 1 3, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई 10, 2 × 1 2, सेम ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारा सेम आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहा 10⁻³ और 10⁻², बेस सेम है। एक बार लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे 3 और 2 5, और ये किस में कन्वर्ट कर रहे थे हम कन्वर्ट कर रहे थे न्यूटन को डाइन में, तो इसमें लिखेंगे डाइन, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10⁵ डाइन होते हैं। दिस इज द आंसर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस तरह से रखता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये ऐसे करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि हमारे पास दो सिस्टम हैं, जैसे एक सीजीएस है और एक एसआई है। तो ये एसआई लिखता हूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीजीएस सिस्टम। तो ये जो न्यूटन जो है ये एसआई सिस्टम है, और न्यूटन का जो सीजीएस सिस्टम है उसको बोलते हैं डाइन। न्यूटन का अपोजिट ये है। उसी तरह से जूल जो है वो एसआई में है और जूल का उल्टा होता है अर्ग, ये सीजीएस में है। तो आप ये याद रखें, न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट कौन कौन सा हुआ, न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स के यूनिट हैं। न्यूटन एसआई में है और डाइन सीजीएस में है। उसी तरह से अगर जूल की बात करें तो जूल जो ये वर्क का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट है और इसका ये सीजीएस सिस्टम है अर्ग। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूटन और डाइन, एक न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि न्यूटन ने फोर्स के लॉ दिए थे आपको, ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए हैं। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और जूल जो है ये वर्क का यूनिट है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जूल जो है किसी व्यक्ति का नाम है जूल और बहुत ज्यादा काम करता है, तो ये जूल जो है वर्क का यूनिट है, और जूल का जो सीजीएस सिस्टम है वो अर्ग है। तो याद रखें, न्यूटन से डाइन और जूल से अर्ग। ये जहां भी न्यूटन आएगा वो एसआई सिस्टम होगा, जहां भी जूल आएगा वो भी एसआई सिस्टम होगा, जहां पे अर्ग आएगा वो सीजीएस सिस्टम होगा, या डाइन जहां पे आएगा वो सीजीएस सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट G equal to 6.66 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू सीजीएस सिस्टम। तो इसका मतलब सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो ये एसआई में है। और ऐसे भी देखिए, जहां पे न्यूटन आता है, ये मीटर आता है, या किलोग्राम आता है, वो आपका एसआई सिस्टम होता है, और इसको कन्वर्ट करना हमने सीजीएस में। तो पहले G की आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो G बेसिकली है क्या, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G जो, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो मैंने G का ये लिख दिया मैंने, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G इज इक्वल टू ये m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला है। या आप जहां डायमेंशनल फार्मूला का चैप्टर पढ़ा उसको आप देख सकते हैं, वहां पे ये वैल्यू है। तो यहां से आपको पता चला m की पावर, ऊपर जो पावर होती है उसको a बोलते हैं, इसकी b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो यहां से आपके पास है a की पावर -1, b आया 3 और c आया आपके पास -2। तो ये सबसे पहले a b c निकाल लेने होते हैं, उसके बाद आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फार्मूले से पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसआई और सीजीएस, क्योंकि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एसआई सिस्टम, और इधर लिखना मैंने सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एसआई को सीजीएस में। फिर से बिल्कुल वैसे ही लिखना है, यहाँ पे M1 L1 T1 N1, और इधर लिखना है M2 L2 T2 और ये N2। और इस तरह से जब आप ये लिखेंगे तो M1 यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको तो मास किस में लेते हैं, 1 kg में, यहाँ पे 1 ग्राम में, लेंथ 1 मीटर में, ये 1 सेंटीमीटर में, टाइम 1 सेकेंड्स में, इधर भी 1 सेकेंड में, और N1 नंबर दिखा है। तो यहाँ पे आप देखें नंबर ये दिया हुआ है, ये वाला, ये दिया हुआ नंबर N1, ठीक है। और C जिसमें हमने निकालना है इसको, तो ये नंबर कितना दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 पॉइंट कितना, ये 6.66 इंटू 10⁻⁻11। ये नंबर N1 दिया है, N2 आपने निकालना है। अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भरते चलते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला में फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1, और ये ब्रैकेट में M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, फिर T1 ओवर T2 की पावर C। वैल्यू भर दें तो आपके पास क्या आया, N2 इज इक्वल टू N1, N1 कितना दिया हुआ है, 6.66 इंटू 10⁻⁻11। M1 1 kg, तो आप लिखेंगे 1 kg और 1 ग्राम, पावर A निकला -1, तो ये -1 लिख दिया। L1 लिखा है 1 मीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर लेंथ, और B कितना है यहाँ पे 3, और T1 आया 1 सेकेंड, और ये नीचे भी 1 सेकेंड,
और इसकी पावर कितनी आएगी भाई, इसकी पावर सी लिखा -2, ये सेम है, दोनों कट गया तो ये हमेशा खत्म हो जाएगा, 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आया, देखिए आंसर N2 इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻11 और 1 kg को आप चेंज कर लीजिए ग्राम में, तो आप लिखेंगे 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम -1, मीटर को चेंज किए सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर इसकी 3, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। हमारे पास है N2 इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻11 और यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1000 को लिखेंगे 10⁻3, ऊपर पावर -1 है तो ये -1 लगा दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100 है तो 10 की पावर 2 और इधर पावर 3 है 3 लगा दिया। सॉल्व करें इसको तो N2 इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻11 लिख दिया ये, और उसके बाद आप देखेंगे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह आप मल्टीप्लाई लगाओगे 10 की पावर और ये 3 और बाहर -1 है, मल्टीप्लाई किया तो 3 और -1 का तो आया -3, फिर आगे ब्रैकेट है, फिर से मल्टीप्लाई का निशान लगाया, ये 10 लिखा, 2 3 जा 6, तो आपके पास है N2 इज इक्वल टू 6.66 इंटू बेस बराबर है 10 तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर -11 -3 +6, तो आपके पास कितना आएगा ये 6.66 इंटू 10⁻11 और 3 14 माइनस के और 6 प्लस के, तो 14 से 6 चले गए, कितने बच गए -8, ठीक है। तो ये आंसर आया N2, ये किस में आया, CGS में। तो आपके पास जो आंसर आया इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, तो जो आपका पहला जो आंसर था ये आया 6.66 इंटू 10⁻8। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा था न्यूटन, तो न्यूटन की जगह लिखेंगे आप डाइन, ठीक है, तो न्यूटन की जगह आप डाइन लिखेंगे, तो ये जो नंबर है, और मीटर की जगह सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें आप न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, मैंने लिख दिया डाइन, मीटर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, किलोग्राम की जगह लिखेंगे ग्राम, ऊपर -2 है तो पावर -2 लगाएंगे, तो ये आंसर आपके पास नीचे आ गया 6.66 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस माइनस को बोलते हैं पर ग्राम स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये अर्ग या जूल किसके यूनिट होते हैं। तो अर्ग या जूल, जूल मैंने बोला काम करने, किसी व्यक्ति का नाम है जो काम करता है, तो जूल जो है वर्क का यूनिट है, तो अर्ग भी वर्क का यूनिट हुआ। तो वर्क की डायमेंशन फार्मूला क्या वो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क and dimensional formula of work is equal to ml to t raised to power -2। यहाँ से a 1 के बराबर है, b 2 के बराबर है, c -2 के बराबर है, ये सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे चलो ठीक है, n2 इज इक्वल टू n1 और ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये A B C पावर यहाँ से भर देंगे, और M1 M2 की जगह कैसे लिखेंगे, तो हम भरते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे, आप ये देखें कन्वर्ट क्या करना था, 10 अर्ग को जूल में, अर्ग किसका ये CGS में है और जूल किस में है, SI में है, तो इसको हमने CGS को SI में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप टेबल लिखेंगे, उसमें पहले आप लिखेंगे CGS और इस तरफ लिखेंगे आप SI, क्योंकि आप CGS को SI में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे M1 L1 T1 N1 और इधर लिखेंगे M2 L2 T2 और ये N2। बस ये ध्यान रहे कि SI को CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं या CGS को आप SI में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं CGS को तो वो पहले लिखना है, और जिसमें कर रहे हैं वो SI बाद में। फिर CGS में क्या लिखते थे, यहाँ पे CGS में सेंटीमीटर ग्राम, तो मास है 1 ग्राम और यहाँ पे 1 kg, उल्टा हो जाएगा सारा। लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर में होती है। टाइम यहाँ पे भी सेकंड्स में है और टाइम यहाँ पे भी सेकंड्स में है। और नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर लिखा है 10 अर्ग, अर्ग जो है CGS में है तो 10 नंबर दिया 10।
तो यहाँ लिख दिया 10, और जूल कितने हैं वो पता नहीं है, इसने लिखा है कि कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल, कितने जूल पता नहीं है, तो N2 निकालना आपने। तो फॉर्मूले में आप अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में भरेंगे तो आपके पास क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू N2 निकालना है, N1 कितना दिया 10 दिया है, ये भर दिया, और उसके बाद सारी वैल्यू भर दी। M1 की जगह में लिखूंगा 1 ग्राम ऊपर लिखूंगा और 1 किलोग्राम नीचे लिखूंगा। पावर ए दिया 1 तो मैंने 1 लिख दिया। उसी तरह से L1 कितने लिखा है 1 सेंटीमीटर, L2 दिया है 1 मीटर, पावर कितने दिए बी दिए 2 तो 2 लिख दिया। फिर आगे 1 सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड, ये सब में सेम आएगा लास्ट वाला, और इसके ऊपर C पावर है -2। तो इससे नहीं घबराना है पावर क्या है, क्योंकि ये कट जाता तो 1 के ऊपर जो भी पावर है सारा 1 बन जाता, तो ये सारा खत्म हो गया। फिर हमारे पास है N2 इज इक्वल टू 10। अब इनको काटेंगे कैसे, तो इनको सेम करते हैं। तो ऊपर 1 ग्राम है तो नीचे किलो हटा दीजिए, तो 1 kg में लिखेंगे 1000 ग्राम, ऊपर 1 ऐसे। फिर 1 सेंटीमीटर, नीचे मीटर उसमें सेंटीमीटर बना दीजिए 100 सेंटीमीटर, बस। अब आपके पास है ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो आपके पास है N2 इज इक्वल टू 10, और यह आया 1/1000 की पावर 1, और यह आया 1/100 की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, N2 बराबर है 10, और ये जो 1000 है इसको लिखते हैं 10⁻3। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 10⁻³ उसी तरह से 100 को लिखते हैं 10⁻2, जब ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2, और ये बाहर 2 पावर। तो आपके पास है N2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻, ये 10 ब्रैकेट का जगह मल्टीप्लाई 10 का 10 -3 इंटू 1 -3, फिर ब्रैकेट आया मल्टीप्लाई 10 -2 इंटू 2 -4। सो N2 इज इक्वल टू, बेस बराबर है, पावर ऐड कर दो तो 4 और 3 माइनस के 7, 7 माइनस और 1 जमा का हो गए -6। तो N2 आया 10⁻6, साथ में क्या लिखेंगे जूल। दिस इज द आंसर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।